बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए तो क्या दूध बचेगा? फिलीपींस ने चाइना के साथ मिलकर कुछ वैसा ही किया था, लेकिन अब चाइना से फिलीपींस ने ये डील तोड़ दी है। डील तो तोड़ दी, लेकिन इसके पीछे है कौन? आखिर कुछ ही दिनों पहले भारत और फिलीपींस के कुछ अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई थी। क्या वहाँ से कुछ धुआं उठा है? जानेंगे क्या है मामला और क्यों इस डील के टूटने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है चीन। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस को बचाने खुल्लम खुल्ला भारत आ गया है सामने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर में कैसे हालात हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। दक्षिण चीन सागर के लगभग हर इलाके पर चीन अपना दावा ठोकता है, ये भी सही है। शुरुआती दौर में चीन ने छोटे छोटे देशों के साथ दोस्ती बनानी शुरू की और वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और जब छोटे छोटे देशों ने अपने घर में उसे जगह दी तो फिर वो उसे ही हड़पना शुरू कर चुका है। ये चीज साफ साफ दिखती है, चाहे जापान के द्वीप पर क्लेम करना हो, वियतनाम के द्वीप पर क्लेम करना हो या फिलीपींस के द्वीप पर क्लेम करना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलीपींस के व्हाइट सन रीफ पे तो बिल्कुल 200 नौकाओं को भेज दिया चीन ने और इन्होंने उस जगह पर कब्जा जमा लिया। जब यहाँ फिलीपींस की नेवी पहुंची तो उन्होंने वहां से गोलियां दागना शुरू कर दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात उछला तो चीन ने ये कहा हमारे तो जो सोल्जर्स थे वो अपने द्वीपों पर आराम करने के लिए उतरे हैं। 200 की बड़ी संख्या, और वो जो उस समय व्हाइट सन रीफ पर उतरे हैं वो आज तक वहीं है। मतलब कि फिलीपींस का व्हाइट सन रीफ चला गया हाथ से, ये साफ दिख रहा था। अब फिलीपींस को इस इलाके में कहीं कोई सहारा नहीं दिखने लगा। जब कोई सहारा नहीं दिखने लगा तो फिलीपींस ने भारत का हाथ थामा और दूसरा अमेरिका, जिसके साथ वो संबंध तोड़ने वाला था, उस संबंध को भी इसने फिर से जिंदा किया। राष्ट्रपति दुतराते ये माने जाते हैं चीन के बहुत बड़े समर्थक, लेकिन राष्ट्रपति दुतराते को भी समझ में आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। हुआ ये था कि दुतराते को चीन ने मना लिया था और दुतराते अब वहाँ से फिलीपींस से अमेरिकी सेना को और अमेरिकी हथियारों की तैनाती को मना कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी जिस डील के तहत अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी मिसाइलें और सेना की तैनाती फिलीपींस में होती रही है। पर चीन के प्रभाव में फिलीपींस ये तोड़ने जा रहा था। पर जैसे ही चीन ने व्हाइट सन रीफ पर कब्जा किया वैसे ही फिलीपींस को अकल आ गई और फिलीपींस ने कहा नहीं, हमें अमेरिकी समझौता मंजूर है और हम चाहते हैं अमेरिकी सेना और मिसाइलें यहाँ तैनात रहे। पर अब बात थी कि चीन के साथ लड़ा कैसे जाए, और ऐसे में भारत की भूमिका फिलीपींस को ज्यादा पसंद आई। फिलीपींस को ये लगा कि यही एक देश है जो सहारा दे सकता है और दोनों के बीच डील भी फाइनल होगी। ब्रह्मोस की न सिर्फ तैनाती शुरू हो चुकी है फिलीपींस में, बल्कि फिलीपींस की रॉयल आर्मी को भारतीय आर्मी अब सिखा भी रही है, समझा भी रही है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि फिलीपींस के बड़े मंत्री ने ये कह दिया कि ये तो महज एक शुरुआत है, ब्रह्मोस की डील एक शुरुआत भर है, आगे अभी भारत और फिलीपींस के बीच बहुत कुछ होना है। और वो बहुत कुछ अब ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरू हो चुका है। दरअसल हुआ क्या है, एक तो फिलीपींस की डील के बाद भारत वियतनाम के साथ नेवल बेस की डील कर चुका है, यानी दक्षिण चीन सागर में भारत को एक और कड़ी मिल गई। यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल करेंगे। वियतनाम में भारत अगर सैन्य बेस का इस्तेमाल करता है तो जाहिर तौर पर ये चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब जहाँ तक वियतनाम की बात रही है, फिलीपींस ने उससे भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल एक प्रोजेक्ट था जो फिलीपींस और चीन के बीच चल रहा था। हालांकि ये प्रोजेक्ट सुनकर ही लग रहा है कि फिलीपींस को इसके लिए हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था। दरअसल दोनों ने ये प्लान किया था कि हम तेल और खनिज का खोज करेंगे, और तेल और खनिज के खोज करने के लिए चीनी कंपनियां और फिलीपींस की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। करीब 4 साल तक ये प्रोजेक्ट चला और 4 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ फिलीपींस को। ऊपर से उल्टा ये हो गया कि फिलीपींस के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया चीन ने कि जिस इलाके में हम खोज कर रहे हैं वो तो हमारा है, ये 9 डैश का इलाका हमारा है, दक्षिण चीन सागर का ये इलाका हमारा है, तुम्हारा तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब जहाँ कहीं भी कुछ आसार दिखने लगे गैस और खनिज के, वहाँ पे क्लेम बढ़ा दिया चीन
चीन ने मतलब बेकार में फिलीपींस के कंपनियों के लोगों को इस्तेमाल कर लिया मजदूर की तरह और अब उनकी चीज पर अपना कब्जा भी जमाने लगा। इस वजह से फिलीपींस ने अब इस डील को तोड़ दिया है। ये डील टूट गई है। ये डील टूटने का कारण बताया गया है कि चूंकि फिलीपींस को अपनी आजादी पसंद है, वो आजादी खोना नहीं चाहता है और हम अपनी आजादी किसी भी चीज के लिए नहीं खोएंगे, न तो प्रेम के लिए और न तो पैसे के लिए। यानी चीन के साथ दोस्ती रखने के लिए भी हम अपनी आजादी नहीं खोने वाले हैं और न ही पैसे के लिए। अब इसके पीछे चीन ये मान रहा है कि दरअसल इसके पीछे कहीं न कहीं भारत है और भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों की वजह से फिलीपींस के अंदर इतनी हिम्मत हो रही है कि वो ऐसे फैसले ले रहा है। दक्षिण चीन सागर में जहां भारत अपना तांडव शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस मामले में भी भारत पीछे नहीं है। एक समय था जब महामारी फैली थी, तब भारत को सबसे बड़ी और सबसे पहली मदद देने वाला देश था रूस। उस वक्त थोड़े तनाव भी चल रहे थे भारत और रूस के बीच। उस वक्त रूसी विदेश मंत्री भारत को पश्चिमी देशों का गुलाम बता गए थे, जिसकी वजह से रूसी विदेश मंत्री से भारतीय प्रधानमंत्री मिले भी नहीं थे। इस घटना के बाद थोड़ा तनाव चल रहा था, लेकिन इन तनावों के बीच में भी जैसे ही महामारी फैली, रूस ने भारत की मदद करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। तुरंत वहां से सप्लाई भेजे जाने लगे। पर अब रूस फंस चुका है। रूस से सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो चुकी है कि जो वहाँ दवाइयों की कंपनियां हैं, वो भी जो पश्चिमी और यूरोपीय हैं, वो दनादन निकले जा रही हैं। दवाइयाँ ऐसी चीज है जो बेहद जरूरी है, इसके बगैर रह पाना मुश्किल है और रूस को इस वक्त दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे आपको बता दें, 2022 में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है, जिसने रूस को दवाइयाँ दी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। वैसे भारत ने कुल 597 मिलियन डॉलर के फार्मा से रिलेटेड एक्सपोर्ट किए हैं रूस को, जो उसके पहले के एक्सपोर्ट से करीब 2 गुना के आसपास ज्यादा है। पर दरअसल कंपनियां काफी कुछ निकल चुकी हैं रूस से, इसलिए रूस को जरूरत है और भी बड़ी मात्रा में मेडिसिन। अब इसको लेकर रूस का एक डेलीगेशन और भारत का एक डेलीगेशन मिल रहा है और ये रूस में मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत अपने फार्मा प्रोडक्ट्स को रूस में ला सकता है और जो गैप बना है उस गैप को भर सकता है। वैसे आपको बता दें, ये भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। भारत पहले भी 200 से ज्यादा देशों को दवाइयां सप्लाई करता है और दवाइयों के मामले में भारत काफी आगे है। जो नहीं जानते वो जान लें, भारत दवाइयां एक्सपोर्ट करने में काफी बड़े पद पर है। ऐसे में अब भारत से चाह रहा है रूस की उस गैप को फिल करे। भारत को भी प्रॉफिट है, रूस जैसा एक बड़ा मार्केट भारत को मिल जाएगा और वो भी एक परमानेंट मार्केट। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इस दिशा में बढ़ रहा है, सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।